अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं उस वीडियो को। वेरी सॉरी टू स्टॉप द वीडियो। बच्चों ये देखें कि आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि ज़ीरो एरर क्या होता है। ज़ीरो एरर को मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ थिंक के लिए, ठीक है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ वायर के लिए, स्क्रू के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये देखें कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेन स्केल का जो ज़ीरो है उस में ज़ीरो एरर की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी। सर्कुलर स्केल कवर्स मिनिमम डिस्टेंस एंड इट्स ज़ीरो मैचेस विद मेन स्केल ज़ीरो वैल्यू। यानी जो सर्कुलर स्केल है वो कम से कम फासला तय करे और इस सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की ज़ीरो के साथ आकर जुड़ जाए, आकर मिल जाए, आकर मैच हो जाए, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर। ठीक हो गया कि इतना ज़ीरो एरर होगा, इतना ज़ीरो एरर होगा। क्या बच्चों देखें, आप सर्कुलर स्केल को ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाएंगे ना तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ आकर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे उसको घुमाते जाएंगे तो फिर ज़ीरो तो चला जाएगा, फिर 95 यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाएं, क्लॉकवाइज अगर यहाँ से आप क्लॉकवाइज घुमाते जाएं इसको तो बच्चों आप देखें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो तब कहीं जाकर ये ज़ीरो दोबारा आएगा। 95 फिर 90 फिर 80 75 फिर 70 फिर करते 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 15 फिर तब आएगा ज़ीरो। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, ये बात गलत है। आप इसको ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया अगर इसको तो क्या होगा बच्चों, बस इसको पकड़ के यहाँ से ज़ीरो को पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमाते जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ आकर मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं बच्चों ज़ीरो एरर। अब यहाँ अगर ज़ीरो से हम यहाँ तक मिलें, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो के साथ यहाँ तक मिले तो कितना डिस्टेंस होगा, 1 2 3 4 5 डिस्टेंस होगा। 5 को डिवाइड किया 100 के साथ, 5 मल्टीप्लाई या 0.05 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करें इसके लीस्ट काउंट के साथ, तब भी बात वही है, जवाब एक जैसा आएगा। ठीक, बात समझ आई। अब यहाँ ये वाला ज़ीरो है किसका, मेन स्केल का ज़ीरो। हमने ये देखना है कि ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये इस मेन स्केल के ज़ीरो से कितना दूर है। क्या बच्चों, मेरे साथ सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कितना दूर है, इसको ही कहते हैं ज़ीरो एरर। सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है, आपने मुकम्मल क्लोज पहले बंद किया सर्कुलर स्केल को, स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, अंदर कोई चीज़ भी नहीं रखनी उसके स्टार और स्पेंडल में, मुकम्मल तौर पर बंद किया। फिर आपने ये देखना है कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, मेन स्केल का जो ज़ीरो है, मेन स्केल का जो ज़ीरो है उसकी जो इंडेक्स लाइन है उससे कितना दूर है। क्या कितना दूर है, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो उससे कितना दूर है। अब यहाँ देखें कितना दूर है बच्चों, कितना दूर है, 24 तक ये दूर है। ठीक है, 24 नीचे क्या आएगा 23 फिर 20 15 फिर 10 फिर 5 फिर ज़ीरो आ जाएगा, सर्कुलर स्केल का फिर ज़ीरो आ जाएगा। तो 24 दूर है, लिहाजा हमने 24 को डिवाइड किया, कितनी जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो कितनी है, 100 से डिवाइड किया 0.24 आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि 24 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके लीस्ट काउंट के साथ, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये होता है 0.01, तो दोनों तरीके से आंसर एक जैसा ही आता है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक हो गया। तो बच्चों असल में अगर हम इसको ये तरीके से देखें ना कि ये वाला जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कितना दूर है, तो इसी बात को ही कहते हैं ज़ीरो एरर। असल में ये बात दुरुस्त नहीं होती कि 24 जो लाइन है वो ज़ीरो के साथ मैच कर रही है तो 24 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ। असल से इससे भी जो ज़्यादा सही बात है वो ये वाली बात है जो आपको बताई गई है। ज़्यादा सही बात यह है कि ये सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कितना दूर है। अब ये जो मैंने ऊपर बात लिखी है ऊपर देर से, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आप अगर ऊपर की तरफ से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो तलाश करेंगे ना तो ज़ीरो दूर से देर से आएगा। कैसे, पहले 30 आएगा फिर 35 40 45 50, ठीक है, 60 70 80 90 95, उसके बाद 95 के बाद आएगा ज़ीरो। ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमने क्या शर्त क्या है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस,
कि जो सर्कुलर स्केल है वो क्या करे, सर्कुलर स्केल जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। उसने शर्त यह है कि उसने मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। तो मिनिमम नीचे की तरफ से बनता है मिनिमम, ऊपर की तरफ से बनता है मैक्सिमम। फिर ऊपर वाला है रॉन्ग, नीचे वाला है ट्रू। नीचे की तरफ से आकर मिलेगा ज़ीरो तो वो है ट्रू। ठीक हो गया। पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, पढ़ रहे हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर फाइंड करना किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है। पहले ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अब इस केस में अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं तो बच्चों ये आगे जाएगा 95, फिर 95 ऊपर चला गया, 90 ऊपर चला गया, 80 ऊपर चला गया, 70 ऊपर चला गया, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। क्लॉकवाइज घुमाएं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो ये बात गलत है। इस तरह ज़ीरो एरर मालूम नहीं किया जा सकता। ये ज़ीरो एरर मालूम करने का तरीका गलत है। ठीक है, इस तरह अगर आप मालूम करेंगे तो फिर आप ज़ीरो से कितना दूर हैं, 95 डिजिट्स आप ज़ीरो से दूर हैं। तो आप उससे को 100 से डिवाइड करेंगे या 95 को मल्टीप्लाई करें उसके लीस्ट काउंट के साथ, तो ये जो वैल्यू आती है 0.99 मिलीमीटर, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और मैंने आपको बताया है कि जो छोटी चीज़ होती है, छोटी चीज़ की मेजरमेंट के लिए बड़ी वैल्यू को उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर इनकरेक्ट आएगा। छोटी वैल्यू को ही माइनस करना है हमने, छोटी वैल्यू को ही हमने माइनस करना है। किस में से, जो हम मेजरमेंट करेंगे उस चीज़ की, उसमें से हमने छोटी चीज़ को माइनस करना है, बड़ी चीज़ को माइनस नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से हमने ज़ीरो तक पहुंचना है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर स्केल को रोटेट करें बच्चों, कैसे कैलकुलेट करें, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अगर रोटेट करें सर्कुलर स्केल को, तो ये ज़ीरो बस ऐसे घुमाते जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ आकर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना फिर फासला तय किया 5 का, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइड बाई 100 या 5 को मल्टीप्लाई करें उसके लीस्ट काउंट के साथ, तो आंसर आ गया 0.05 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर। और आपकी बुक में लिखा हुआ है अगर ये ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का, वो क्रॉस कर जाए मेन स्केल के ज़ीरो से, तो वो जो ज़ीरो एरर होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो नेगेटिव का साइन साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बात बच्चों समझ आई कि 95 की लाइन मिल रही थी ज़ीरो के साथ, लेकिन 95 को मल्टीप्लाई नहीं करना लीस्ट काउंट के साथ। क्यों नहीं करना, क्योंकि बड़ी वैल्यू हो जाती है और स्क्रू गेज छोटी मेजरमेंट करता है। तो बड़ी वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो फिर आपके पास मेजरमेंट, जब किसी चीज़ की आप मेजरमेंट ले रहे हैं, वायर की ले रहे हैं, स्क्रू की ले रहे हैं, वो करेक्ट नहीं आएगी। एक वजह इसकी ये बताई। दूसरी वजह इसकी ये बताई कि हमने असल में ये देखना होता है कि जो सर्कुलर स्केल है उसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ आकर मैच कर जाए और कम से कम फासला तय है। और कम से कम फासला इसी सूरत में बनता है जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें। ऐसे कैलकुलेट करते जाएं क्लॉकवाइज तो फिर फासला बनता है 95 का। देखिए 95 ऊपर जाएगा, फिर 90 ऊपर जाएगा, फिर ज़ीरो आके ज़ीरो के साथ मैच करेगा, तो फिर 95 का फासला बनता है। अगर इधर ऊपर से अगर हम इसको आके मिलाएं ज़ीरो को तो 5 का फासला बनता है। तो हमने उसको जो है प्रायोरिटी देनी है जो क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस हो। क्या हो बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस हो। मिनिमम डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज में ही मिनिमम डिस्टेंस बनता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस हो उसको ही हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है या उसको ही टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ डिवाइड करना है 100 के साथ। दोनों बातें एक ही हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इस डेफिनेशन को वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नोट करेंगे इसको। तो सर्कुलर स्केल कवर्स मिनिमम डिस्टेंस एट इट्स ज़ीरो। किसका ज़ीरो, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है मैच कर जाए विद मेन स्केल ज़ीरो। मेन स्केल का जो ज़ीरो है उसके साथ आकर मैच कर जाए, यानी उसकी जो इंडेक्स लाइन है उसके साथ आकर मैच कर जाए। जैसे ये 95 मैच कर रहा है ज़ीरो के साथ, जैसे ये ज़ीरो मैच कर रहा है इस ज़ीरो के साथ, तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एरर। यानी फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि इतना इसमें क्या है, इतना इसमें ज़ीरो एरर है। तो बच्चों इतनी ये वाली डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप। और अब हम लास्ट में बस कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों ये सारी तो वो बात थी कि जब स्पिंडल और स्टड के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं थी, ये उस वक्त की बातें हमने सारी की। अब हम वो बात करते हैं,
अब हम वो चीज़ डालते हैं यहाँ पर जिसकी हमने मेजरमेंट लेनी है। जैसे ये वायर होगी, वायर का आउटर डायमीटर हमने मालूम करना है। अब हम पहले हमने ज़ीरो एरर मालूम कर लिया कि ज़ीरो एरर नहीं है, तो फिर क्या होगा, जब ज़ीरो एरर पॉजिटिव है फिर क्या होगा, नेगेटिव है फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों मिसाल के तौर पर जब आपने ये वायर अंदर डाली, आपने इसको सर्कुलर स्केल को रोटेट किया रैचेट के साथ। जब रैचेट ने कड़क कड़क की आवाज़ करना शुरू कर दी तो इसका मतलब होगा, जब रैचेट ने आवाज़ देना शुरू कर दी तो इसका मतलब है कि सर्कुलर स्केल मज़ीद ज़्यादा रोटेट नहीं हो सकता। तो फिर आपने जब देखा स्क्रू गेज को तो आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आई। ठीक है, वैसे कितनी लाइन्स होती हैं, 25 लाइन्स होती हैं 25 मिलीमीटर तक। बाकी लाइन्स किधर कहीं, वो सर्कुलर स्केल के अंदर हैं, सर्कुलर स्केल उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक लाइन बच गई, एक लाइन जो है वो बाहर आपको नज़र आएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो वायर है इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग है, वायर की जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर। वायर की जो मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। क्योंकि आपको एक लाइन नज़र आई ना तो 1 मिलीमीटर, दो नज़र आती तो 2 मिलीमीटर, ये आप देख रहे हैं एक लाइन, 3 नज़र आती तो 3 मिलीमीटर। यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। मेन स्केल की आपने रीडिंग ले ली। अब आपने क्या काम करना था, जब ये वायर इसमें नहीं थी और स्पिंडल और स्टार आपस में मिले हुए थे तो हमने ज़ीरो एरर मालूम किया था आपके सामने थोड़ी देर पहले ऐसे ही। तो ये 24 की लाइन थी, 24 को आपने मल्टीप्लाई किया उसके लीस्ट काउंट के साथ, या 24 को डिवाइड किया 100 के साथ, क्योंकि 100 टोटल डिवीजन्स हैं। तो आपके पास आंसर आ गया क्या, 0.24 मिलीमीटर। अब ये एरर आया आपके सामने, ये क्या आया आपके सामने, एरर आया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। ये मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर हमने नोट कर ली। ठीक है, इतना एरर आया। ये रेंज है किसकी बच्चों, ये रेंज है किसकी, रेंज है ये मेन स्केल की रेंज। ये मेन स्केल की जो रीडिंग है ये आपके पास आ गई 1 मिलीमीटर। ये एरर है, कितना एरर, इसी का एरर है। लेकिन जब वायर दरमियान में नहीं थी, स्क्रू गेज बिल्कुल बंद था, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी, तो फिर हमने जो इसका एरर मालूम किया वो आया था 0.24 मिलीमीटर। एरर मैं लिख देता हूँ, ज़ीरो एरर यहाँ पर लिखूँगा, ज़ीरो एरर कितना आया आपके सामने, 0.24 मिलीमीटर। ठीक हो गया, 0.24 मिलीमीटर इसका एरर आ गया। अब एरर को क्या करते हैं बच्चों, जो गलती हो उसको माइनस का किया जाता है। हमेशा मैथ का रूल है, जब गलती हो उसको माइनस किया जाता है तभी करेक्ट मेजरमेंट आती है। तो ज़ीरो करेक्शन लिखेंगे, ज़ीरो करेक्शन के बाद माइनस 0.24 मिलीमीटर जो है लिख देंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि हमने माइनस करना है। ये इतनी बातें हो गई। अब मेन स्केल की रीडिंग तो आपने नोट कर ली, 1 मिलीमीटर आती थी। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग की तरफ भी आप सोच होते हैं, वो भी नोट कर रही हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर में पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करते हैं। इसी तरह मेन स्केल की रीडिंग तो आपने नोट कर ली। अब वर्नियर जो इसका सर्कुलर स्केल है इसकी भी तो रीडिंग नोट करनी है ना, इसकी रीडिंग नोट करें। बच्चों जो सर्कुलर स्केल है इसकी रीडिंग आप कैसे नोट करेंगे, देखिए ये जो 85 वाली लाइन है वो मैच कर रही है किसके साथ, मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। 85 वाली लाइन किसके साथ मैच कर रही है, मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। तो अब मैं आपके सामने दो बातें यहाँ लिखने लगा हूँ, आप बताइएगा कौन सी ठीक है। 85 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट के साथ, या 85 को डिवाइड करें 100 के साथ, बात दोनों एक ही है। 100 डिवीजन से 85 को डिवाइड करें 100 के साथ या मल्टीप्लाई करें लीस्ट काउंट के साथ, स्क्रू गेज की बात दोनों की एक ही है। तो आंसर आएगा इसका बच्चों 0.85 मिलीमीटर। ये आ गया। आप बताएं ये वाली करेक्ट है, या हम इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें तो पहले 90 आएगा, फिर 95, 95 आएगा, फिर आएगा 0, तो ये 15 बनता है, 15 बनता है। यानी 0 मिल जाए आकर यहाँ पर तो 15 बनता है। 15 को आप मल्टीप्लाई करें उसके लीस्ट काउंट के साथ तो ये आ जाती हैं वैल्यू बच्चों क्या, 0.15 मिलीमीटर। आप बताएं अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है।
फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है? बच्चों आंसर इसका ये है कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई कि हमने इसको ऐसे रोटेट करना है, किसको, सर्कुलर स्केल को, कि इसका ज़ीरो आकर मेन स्केल के ज़ीरो के साथ आकर मैच कर जाए, वो फिर क्या होगा, ज़ीरो एरर। वो डेफिनेशन किसकी लिखवाई है, ज़ीरो एरर की। यानी ज़ीरो एरर में हमने मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एरर में, लेकिन यहाँ एरर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। समझ आई बात? यहाँ एरर हम कैलकुलेट, अगर एरर कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर ये वाला दूसरा सही होता, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू आई है, हमारे पास 0.15 मिनिमम वैल्यू आई है। अगर एरर कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर हमारे पास ये जो आंसर आता सेकंड, ये करेक्ट होता। लेकिन अभी एरर कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी तो हम सर्कुलर स्केल की क्या कर रहे हैं, रीडिंग नोट कर रहे हैं। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को आंसर में ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। जो सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू होती है वो मिनिमम आनी चाहिए। जीरो एरर को क्या किया जाता है, आंसर में से जीरो एरर को क्या किया जाते हैं, बोलें? एरर में एरर को क्या किया जाता है, जीरो एरर, जो जीरो एरर है उसको, जो टोटल रीडिंग है उसमें से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि जो जीरो एरर की वैल्यू आए वो मिनिमम आए, वो वैल्यू मिनिमम आए। तो लिहाजा ये यहाँ पर इसकी हमने प्रेफरेंस का ख्याल रखा है, इसमें यहाँ पर हमने इसकी प्रेफरेंस का ख्याल रखा है कि ये इस तरह हम करें तो ज़ीरो एरर की वैल्यू मिनिमम आती है, क्योंकि हमने उसको जो असल रीडिंग है उसमें से माइनस करना होता है। लेकिन ये बच्चों क्या हमने किया, यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, हमने ज़ीरो एरर की कैलकुलेशन नहीं की, बल्कि हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट किया। हमने ज़ीरो एरर की कैलकुलेशन नहीं की, हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट किया, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग फिर जो लाइन आकर यहाँ पर मैच करेगी वही लाइन उसको ही आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट के साथ। ठीक हो गया? तो आपको समझ आई कि दूसरा वाला रॉन्ग है। दूसरा वाला करेक्ट कब होता, जब ज़ीरो एरर हम कैलकुलेट कर रहे होते, फिर जो सेकंड जो नंबर आता वो वाला करेक्ट होता। यह आ गया 0.85 मिलीमीटर। अच्छा, अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आई, 0.85 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करें, टोटल कैलकुलेशन ऑफ डायामीटर ऑफ टोटल कैलकुलेशन ऑफ डायामीटर ऑफ वायर। सबसे पहले मेन स्केल की 5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की कितनी आई रीडिंग, 0.85। अब जो एरर है, एरर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कितना, 0.24। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आप कर लेंगे इसको। आंसर आ गया बच्चों 1.61। तो यही आपकी बुक में आंसर है, 1.61 मिलीमीटर। ज़हन में क्या रखना है कि जो ज़ीरो एरर है उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, मिनिमम हो। ज़ीरो एरर की वैल्यू हमेशा क्या हो, मिनिमम हो। आप देख रहे हैं कि जो ज़ीरो एरर की वैल्यू है वो सर्कुलर स्केल की वैल्यू से भी कम है। ज़ीरो एरर की वैल्यू हमेशा कम होती है, मिनिमम होती है। यहाँ दोनों तरीक़ों से आपको करके बताया। 95 की लाइन हम यहाँ क्या कर रहे थे, ज़ीरो एरर कैलकुलेट कर रहे थे। 95 की लाइन मैच की ज़ीरो के साथ, तो आंसर आया ये 0.95। लेकिन ये आंसर बहुत बड़ा है, लिहाजा ये वाला ज़ीरो एरर नहीं हो सकता। हमने ज़ीरो एरर वो लाना होता है जिसकी वैल्यू कम से कम आए। तो इस तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करें तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर स्केल, तो ये ज़ीरो के साथ मैच हो जाएगा। आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। ये चूँकि कम है तो इसलिए हम ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, अब ये वाला भी ज़ीरो एरर आपने कैलकुलेट किया, इस ज़ीरो एरर को भी क्या। अच्छा बच्चों, एक और आखिरी बात, ज़ीरो एरर चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों केसेस में हमने उसको जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसमें से माइनस करना है। चाहे ज़ीरो एरर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमने क्या करना है, मेन स्केल में से और सर्कुलर स्केल में से उसको माइनस करना है। मसलन यहाँ पर, और ज़ीरो एरर कौन सा होता है, शाबाश बोले, कौन सा होता है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर जब हम मालूम करते हैं तो क्या वायर को अंदर देते हैं,
यहाँ पर वायर को अंदर रखते हैं, नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं होता। यहाँ स्पिंडल और स्टार के दरमियान कुछ भी नहीं होता, स्पिंडल और स्टार आपस में बिल्कुल मैच कर रही होती हैं, यहाँ कोई चीज़ नहीं होती ज़ीरो एरर मालूम करते वक्त। अब आप याद देखें, अगर ज़ीरो एरर ये वाला होता, ये तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की मिसाल दी ना, 0.24 मिलीमीटर पॉजिटिव ज़ीरो एरर की मिसाल दी, और ज़ीरो करेक्शन किया तो यहाँ माइनस कर दिया, -0.24 मिलीमीटर। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होता तो फिर -0.05 मिलीमीटर, फिर इसके साथ नेगेटिव का साइन आपने मज़ीद नहीं लगाना, एक ही साइन होगा 0.05 मिलीमीटर, तो फिर इसको माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.85। तो क्या आ गया बच्चों, 1.85 आंसर फिर आ जाता है इसका 1.8 इन केस ऑफ नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो मुझे ख्याल है आप कंप्लीट समझ आ गई होगी कि बच्चों ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो करेक्शन क्या होती है, और वर्नियर कैलिपर में हमने 100 रिवीजन्स क्यों नहीं रखी, इसकी ये पहली वीडियो भी हमारी मौजूद है, आप देख सकते हैं।